नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अहम अस्मि के इस ऑडियो सेगमेंट में। मेरा नाम है मनोज दत्त और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक 8वीं शताब्दी का नाटक जिसका नाम है उत्तर रामचरितम। इसे लिखा है भवभूति ने और यह 7 अंकों में विभाजित है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सुनाऊंगा 7 अंकों की कहानी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम अंक में नांदी पाठ के अंत में सूत्रधार प्रवेश करता है। वह संक्षेप में भवभूति के गुणों की चर्चा करके उनके द्वारा प्रणीत उत्तर रामचरितम के अभिनय की बात करता है। इसके बाद सूत्रधार अयोध्या निवासी के रूप में अपनी भूमिका को प्रस्तुत करता हुआ राम के राज्याभिषेक के समय पर भी सूने चतुष्पथों पर आश्चर्य प्रकट करता है। उसी समय नट प्रवेश करता है और वह सूत्रधार को बतलाता है कि राम के राज्याभिषेक महोत्सव की समाप्ति हो चुकी है और राम के अभ्यागतों की विदाई भी की जा चुकी है। यही कारण है कि चारों ओर शांति है। इसके साथ ही साथ वह यह भी बताता है कि राम की माताएं तथा अन्य गुरुजन भी राम की बहन शांता के प्रति ऋष्यशृंग के अनुरोध से परिपूर्ण गर्भ वाली जानकी को छोड़कर उनके 12 वार्षिक सत्र में भाग लेने के लिए गए हुए हैं। इसी के मध्य नट सीता के विषय में लोगों में फैले हुए अपवाद का भी संकेत करता है, जिस पर सूत्रधार चिंता प्रकट करता हुआ इस प्रकार कहता है कि यदि यह किंवदंती महाराज राम के कानों तक पहुंच जाएगी तो कष्ट होगा। इस पर नट आशा प्रकट करता है कि ऋषि और देवता सब प्रकार से कल्याण करेंगे। राम के विषय में पूछे जाने पर बताता है कि अपने पिता जनक की विदाई से खिन्न हुई देवी सीता को सांत्वना देने के लिए राम धर्मासन को छोड़कर अंतःपुर को चले गए हैं। इसके बाद खिन्न हुई सीता के साथ राम का प्रवेश करते हुए दिखलाया गया है। राम सीता को आश्वासन देते हैं कि वे गुरुजन हम लोगों को नहीं छोड़ सकते हैं, परंतु उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। इसी समय ऋष्यशृंग के आश्रम से वशिष्ठ आदि का संदेश लेकर अष्टावक्र प्रवेश करते हैं। वे शांता आदि की कुशल बतला करके संदेश कहना प्रारंभ करते हैं। संदेश में वे वशिष्ठ के सीता के उच्च प्रसूत आदि का वर्णन करते हुए उन्हें वीर प्रसवा होने का आशीर्वाद बतलाते हैं। साथ ही भगवती अरुंधति राम की माताओं एवं शांता के संदेश को कहते हैं। यदि सीता को कोई गर्भ दोहद हो तो उसे तत्काल ही पूर्ण कर देना चाहिए। कि राम के लिए वशिष्ठ का संदेश है कि उन्हें प्रजा की सेवा में सर्वदा लगा रहना चाहिए। राम महर्षि वशिष्ठ के उक्त संदेश को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि सर्वस्व त्याग कर भी, यहाँ तक कि सीता का भी परित्याग करके वो लोगों की सेवा करेंगे। अष्टावक्र प्रस्थान करते हैं और उसी समय लक्ष्मण प्रवेश करते हैं। लक्ष्मण भित्ति चित्र में चित्रित राम के चरित्र को देखने का प्रस्ताव करते हैं। राम और सीता लक्ष्मण के द्वारा प्रस्तुत चित्रों को देखते हैं। चित्र में सबसे पहले जृंभकास्त्र दिखाए जाते हैं। इसके पश्चात मिथिला का वर्णन चित्रित है, जहां चारों भाइयों का वैवाहिक अनुष्ठान प्रस्तुत है। इसी क्रम में चारों भाइयों का अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या आना भी दिखलाया गया है। अपने जीवन के पूर्व वृत्त को याद करके राम उदास हो जाते हैं। इसके पश्चात राम वन गमन के संदर्भ में श्रृंगवेरपुर, गंगा एवं कालिंदी के तट पर स्थित श्याम नामक वटवृक्ष आदि के चित्र आते हैं। इसके पश्चात राम आदि का दक्षिणारण्य प्रवेश तथा जनस्थान के प्रेयसी सीता के साथ किए गए प्रेमालाप आदि का राम स्मरण करते हैं। इसी मध्य लक्ष्मण शूर्पणखा के चित्र को दिखा देते हैं, जिससे सीता सहसा कह उठती हैं कि हाँ आर्यपुत्र, यहीं तक आपके दर्शन कर पाऊंगी। इसके पश्चात रावण द्वारा सीता का अपहरण, जटायु का प्राण परित्याग और वियोगी राम का सीता के अन्वेषक में भटकते हुए विलाप करते हुए पंपा प्रदेश में पहुंचना दिखाया जाता है। अंत में राम माल्यवान पर्वत को देखकर विगत विरह को वर्तमान सा अनुभव करते हुए अत्यधिक व्याकुल होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि अब इसके आगे न दिखाइए। लक्ष्मण परिश्रांत सीता को विश्राम के लिए कहते हैं। चित्र दर्शन से सीता के मन में पुनः एक बार वन में विचरण करने और भागीरथी में स्नान करने की इच्छा जागृत होती है। सीता की इच्छा को सुनकर राम लक्ष्मण को शीघ्र ही रथ तैयार करने के लिए कहते हैं। लक्ष्मण आज्ञा शिरोधार्य करके वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। चित्र दर्शन से परिश्रांत सीता को शयन के लिए राम स्वयं का सहारा देते हैं। सीता राम की भुजा पर सिर रखकर परम विश्वास, प्रेम एवं शांति से सो जाती है।
प्रेम से भावुक हुए राम सीता के प्रति अपने दाम्पत्य की पवित्र अनुभूतियों को निवेदित करते हैं। इसी मध्य प्रतिहारी राम को सूचित करती हैं कि उनका विश्वसनीय गुप्तचर दुर्मुख उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। राम उसे अंदर बुला लेते हैं। वह अत्यंत खिन्न एवं शोकाकुल होकर राम से सीता के संबंध में फैले हुए लोकापवाद को बतलाता है, जिसे सुनकर राम मूर्छित हो जाते हैं। एक ओर पवित्र प्रणय और दूसरी ओर कर्तव्य, इन दोनों के अंतराल में वे विचित्र रूप से फंस जाते हैं। अंत में कर्तव्य पक्ष की विजय होती है। वे सीता परित्याग के लिए तैयार हो जाते हैं एवं सीता निर्वासन के लिए लक्ष्मण के पास आदेश भेज देते हैं। दुर्मुख प्रस्थान कर देता है। सीता अब भी राम की भुजा का सहारा लेकर गाढ़ निद्रा में लीन है। राम अपने को धिक्कारते हुए अपनी भुजा को सीता के सिर से अलग कर लेते हैं। इसी बीच नेपथ्य में लवणासुर के द्वारा संत्रस्त ऋषियों की वाणी सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर राम लवणासुर के विनाश के लिए शत्रुघ्न को भेजने का निश्चय करते हैं। अपने जाने से पहले वे अपनी पत्नी सीता की रक्षा के लिए भगवती वसुंधरा से प्रार्थना करते हैं। राम के चले जाने पर सीता जग जाती हैं और राम की अनुपस्थिति से दुखित होती हैं। इसी बीच दुर्मुख सीता से जाकर कहता है कि देवी सीते, कुमार लक्ष्मण निवेदन कर रहे हैं कि रथ तैयार है, महारानी आरूढ़ होवें। और सीता भागीरथी जाने की सोचकर रघुकुल के देवताओं को नमस्कार करती हुई प्रस्थान करती हैं। और इसी के साथ प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। द्वितीय अंक की शुरुआत में नेपथ्य से वनदेवता वासंती पथिक वेशभूषा में प्रविष्ट हुई आत्रेयी नामक तापसी का स्वागत करती है। तत्पश्चात वासंती प्रवेश करती है। वासंती के पूछने पर आत्रेयी बतलाती है कि मैं वेदांत विद्या के अध्ययन के लिए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम को छोड़कर दंडकारण्य में आई हूँ। वह यहाँ आने के कारण को बतलाती हुई कहती है कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव एवं कुश नामक क्षत्रिय कुमारों की अपूर्व मेधा शक्ति के कारण उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं चल पा रही थी। साथ ही महर्षि वाल्मीकि संप्रति रामायण नामक नूतन आर्ष काव्य की रचना में संलग्न हैं। विश्राम कर लेने के पश्चात आत्रेयी वहाँ से अगस्त्य के आश्रम की ओर जाना चाहती है, परंतु सीता के जीवन से संबंधित कुछ स्थानों के नाममात्र के उच्चारण से उसकी स्मृति जागृत हो जाती है। अयोध्या में घटित घटनाओं से अनभिज्ञ सीता की सखी वासंती आत्रेयी से सीता के समाचार को जानने के लिए उत्सुक हो जाती है। जब उसे यह ज्ञात होता है कि लोकापवाद से बचने के लिए राम ने सीता का परित्याग कर दिया है और सीता का केवल नाम शेष रह गया है, तो वह मूर्छित हो जाती है। यहीं आत्रेयी से भी यह ज्ञात होता है कि राम ने अश्वमेध यज्ञ का शुभारंभ किया है, जिसमें सहधर्मचारिणी के रूप में सीता की सुवर्ण निर्मित प्रतिमा को स्वीकार किया है। अश्वमेधी अश्व का संरक्षण लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु कर रहे हैं। यह सुनकर उसे परम विश्रांति मिलती है। राम शंबूक नामक शूद्र तपस्वी के वध के लिए अयोध्या से निकल पड़े हैं। यह जानकर वासंती को यह आशा होती है कि वह राम से पुनः मिल सकेगी, क्योंकि शंबूक दंडकारण्य में ही तपस्या कर रहा है। इसके पश्चात आत्रेयी कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। इस प्रकार दोपहर का समय हो जाने से दोनों ही प्रस्थान करती हैं। इसके बाद शंबूक के वध के लिए समुद्यत हाथ में तलवार लिए हुए राम प्रवेश करते हैं। उनके प्रहार से शंबूक दिव्य पुरुष के रूप में प्रवेश करता है और अपना परिचय देता है। शंबूक के द्वारा उच्चारित दंडक शब्द को सुनकर राम को अतीत की स्मृति हो आती है। इसके पश्चात शंबूक दंडकारण्य के सुंदर निर्झरों, पर्वतों, नदियों आदि का वर्णन करता है, जिसे सुनकर राम का अंतःकरण खिन्न हो जाता है और वे शंबूक को वहाँ से प्रस्थान करा देते हैं। शंबूक के प्रस्थान के बाद जब राम गोदावरी नदी, प्रस्रवण पर्वत, पर्णकुटी एवं पंचवटी की सुपरिचित वनस्थली को देखते हैं, जिसमें उनका हृदय पूर्व स्मृति से हिल उठता है और वे सीता के लिए बेचैन हो उठते हैं। इसी बीच शंबूक दोबारा प्रवेश करता है और राम को भगवान अगस्त्य एवं लोपामुद्रा का निमंत्रण देता है और कहता है कि अयोध्या जाने से पहले राम उनके आश्रम में पधारने की कृपा करें। राम अयोध्या जाने से पहले एक बार पुनः पंचवटी में आने का संकेत देकर शंबूक के साथ महर्षि अगस्त्य आदि से भेंट करने के लिए प्रस्थान करते हैं और इसी के साथ द्वितीय अंक समाप्त हो जाता है। तृतीय अंक की शुरुआत में मुरला एवं तमसा नामक दो नदियां प्रवेश करती हैं। मुरला को महर्षि अगस्त्य एवं उनकी पत्नी लोपामुद्रा ने एक आवश्यक संदेश देने के लिए गोदावरी के पास भेजा है। राम पंचवटी को जाने वाले हैं, जहां सीता संबंधिनी पूर्व स्मृतियों से उनके बेहोश होने की संभावना है। इसलिए गोदावरी अत्यंत सावधानी के साथ राम को अपनी शीतल लहरों के जलकणों में भिगोकर शीतल पवन का संस्पर्श प्रदान करेगी।
तमसा के कहने से पता चलता है कि राम के द्वारा निर्वासित सीता ने प्रसव वेदना से व्याकुल होकर अपने को गंगा प्रवाह में डाल दिया है और वहीं उन्होंने 2 बच्चों को भी जन्म दिया है और भागीरथी देवी सीता को रसातल लोक में ले गई है। जब वे दोनों बच्चे बड़े हो गए तो भगवती भागीरथी ने उन्हें महर्षि वाल्मीकि को सौंप दिया। राम पंचवटी में आने वाले हैं, यह सुनकर गंगा ने सीता को भी पंचवटी में भेजने की योजना बना ली है। गंगा जी के प्रभाव से देवी सीता को पृथ्वी पर विचरण करते हुए कोई भी देखने में समर्थ नहीं हो पाएगा, केवल उनकी सहचरी तमसा उनके साथ जाएगी। इस योजना का ज्ञान सीता जी को भी नहीं है। इस वार्तालाप के पश्चात मुरला लोपामुद्रा को यह समाचार देने के लिए प्रस्थान करना चाहती है। तमसा सीता के साथ पंचवटी जाने के लिए तैयार होती है और गोदावरी के जल से बाहर निकलती हुई करुण मूर्ति सीता की ओर संकेत करती है। इसके बाद मुरला एवं तमसा वहां से प्रस्थान कर जाती हैं। नेपथ्य से अपनी सखी वासंती की वाणी सुनती हुई सीता प्रवेश करती है। वासंती सीता के द्वारा पाले गए हाथी के एक शावक पर गजराज के आक्रमण की सूचना देती है। आवेश में आकर सीता उस करी शावक की रक्षा के लिए आर्यपुत्र को पुकारती है, परंतु अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान होते ही वे मूर्छित हो जाती हैं। तमसा उन्हें आश्वस्त करती है। नेपथ्य से आई हुई राम की वाणी से उन्हें आश्वासन मिलता है। तमसा सीता को बताती है कि राम शंबुक के वध के लिए दंडकारण्य में आए हुए हैं। इस पर सीता कहती हैं कि सौभाग्य से राजा अपने धर्म पर स्थिर हैं। उधर सीता के वियोग से व्यथित राम करुण विलाप करते हुए मूर्छित हो जाते हैं। इससे व्याकुल होकर सीता तमसा के चरणों पर गिरकर राम के प्राण रक्षा की भिक्षा मांगती है। तमसा अपने शीतल पाणी पद्म स्पर्श से राम को संजीवित करने के लिए कहती है। भयभीत हुई सीता राम के समीप चल देती है। सीता के कर स्पर्श से आह्लादित होकर राम प्रवेश करते हैं। सीता के कर स्पर्श से राम को अमृत सेक की अनुभूति होती है और वे व्याकुलित होकर अदृश्य सीता को देखने के लिए अभिलाषा करते हैं। सीता भयभीत होकर अलग हट जाती है कि कहीं राम उन्हें देख न लें। इस पर तमसा उन्हें बतलाती है कि भगवती भागीरथी के प्रभाव से उन्हें कोई देखने में सक्षम नहीं हो पाएगा। राम के करुण क्रंदन को सुनकर सीता का मनोमालिन्य दूर हो जाता है और वे हृदय से उनकी ओर आकृष्ट हो जाती हैं। इसी बीच संभ्रांत वासंती प्रवेश करती है और वह गोदावरी के किनारे पर लड़ रहे गजराज से सीता के द्वारा परिपालित गज शावक की रक्षा के लिए निवेदन करती है। इसके बाद सभी लोग गोदावरी की ओर चले जाते हैं। युद्ध में सीता द्वारा परिपालित गज शावक की विजय होती है, जिससे सभी लोग प्रसन्न होते हैं। करिकलभ की युवा अवस्था को देखकर सीता के मन में यह उत्कंठा जागती है कि उनके कुश लव अब कितने बड़े हो गए होंगे। इसके पश्चात वासंती पंचवटी के पूर्व परिचित प्राणियों एवं स्थानों का राम से परिचय कराती है, जिससे राम के मन पर सीता विषयक स्मृतियों का ज्वार सा छा जाता है और वे अधीर हो उठते हैं। राम के वेदना विषयक प्रणयोद्गारों को सुनकर सीता का व्यथित मन भी स्वस्थ होने लगता है और वे पश्चाताप करने लगती हैं। उन्हें राम के प्रति कोई शिकायत नहीं रहती है। जब वे राम के मुख से यह सुनती हैं कि अश्वमेध यज्ञ में राम ही सहधर्मचारिणी के रूप में सीता की स्वर्ण प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई है, तो उनका हृदय क्षोभ रहित हो जाता है। सीता राम के वियोग में अत्यंत कातरता दिखलाती हैं। वासंती राम को अयोध्या वापस जाने के निवेदन पर अपनी सहमति देती है। तमसा सभी रसों में करुण रस की प्रधानता बतलाती है। अंत में तमसा और वासंती सीता और राम को आशीर्वाद देते हैं और सभी लोग प्रस्थान करते हैं। इसी के साथ तीसरा अंक समाप्त हो जाता है। चौथे अंक के प्रारंभ में सौधातकी तथा दांडायन नामक महर्षि वाल्मीकि के 2 शिष्य प्रवेश करते हैं। वे अपने वार्तालाप में वाल्मीकि के आश्रम में आए हुए अतिथियों के स्वागत सत्कार की चर्चा करते हैं। उनसे यह भी ज्ञात होता है कि ऋष्यशृंग के यज्ञ के समाप्ति होने पर अरुंधति, वशिष्ठ तथा राम की माताएं सीता से रहित अयोध्या में न जाकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही आ गई हैं। राजर्षि जनक भी वाल्मीकि से मिलने आए हैं। दांडायन के कथन से ज्ञात होता है कि महर्षि वशिष्ठ ने कौशल्य को संदेश भेजा है कि वे स्वयं जाकर राजर्षि जनक से मिलें। आश्रम के बाहर स्थित राजर्षि जनक अपनी पुत्री सीता के शोक से संतप्त हो रहे हैं। यह कहकर दोनों शिष्य वहां से प्रस्थान करते हैं।
सीता के दुख से दुखित राजा जनक प्रवेश करते हैं। वे उसी समय कंचुकी के साथ अरुंधति एवं कौशल्या को देखते हैं। पहले तो जनक कौशल्या के प्रति अच्छे भाव को नहीं रखते हैं, परंतु कौशल्या की दीन दशा को देखकर वे विह्वल हो जाते हैं। कुछ समय तक जनक एवं कौशल्या सीता की स्मृतियों से शोकाकुलित हो उठते हैं। इसी बीच नेपथ्य से छुट्टी मनाते हुए बच्चों का शोर सुनाई पड़ता है। उनमें से राम और सीता से मिलते जुलते आकार वाले एक बालक को देखकर सभी लोगों का वात्सल्य भाव छलक पड़ता है। अरुंधति को यह रहस्य पहले से ही ज्ञात है कि वह सीता के जुड़वे बच्चों में से एक है। जनक के अनुरोध से उस बालक को वहां बुलाया जाता है। पूछे जाने पर वह बालक अपना नाम लव बतलाता है। साथ ही वह स्वयं को महर्षि वाल्मीकि से संबद्ध कहता है। इसी बीच यज्ञ के घोड़े की रक्षा के प्रसंग से लक्ष्मण का पुत्र चंद्रकेतु का आगमन सुनकर अरुंधति और जनक उसे देखने के लिए उत्कंठित हो उठते हैं। लव ने चंद्रकेतु का परिचय पूछा और परिचय प्राप्त करने के पश्चात लव ने रामायण की कथा में अपनी निपुणता दिखलाई। इसी बीच घोड़े को देखकर आश्चर्ययुक्त होकर बटुगण लव को बुलाते हैं। लव भी अश्वमेध के अश्व को देखने के लिए वहां से चल देते हैं। जिज्ञासा करने पर नेपथ्य से बालकों को सूचित किया जाता है कि यह अश्व सभी लोकों में अद्वितीय वीर रावण के कुल का संहार करने वाले राम की वीर घोषणा है। अश्वरक्षकों की इस दर्पोक्ति को सुनकर लव का क्षत्रिय रक्त खौलने लगता है और वे अपने साथियों से अश्व को पकड़ने के लिए कहते हैं। अश्व का संरक्षक बालकों को डराकर उन्हें वहां से भाग जाने के लिए कहता है, परंतु लव नहीं डरता और वह राम की सेना के साथ युद्ध करने के लिए सन्नद्ध हो जाता है। उसी समय सभी प्रस्थान करते हैं और इसी के साथ चतुर्थ अंक समाप्त हो जाता है। पंचम अंक के प्रारंभ में लव के साथ अपने सैनिकों के युद्ध की सूचना पाकर चंद्रकेतु रथ पर चढ़कर सुमंत्र के साथ प्रवेश करते हैं। चंद्रकेतु लव को देखकर अत्यंत प्रभावित होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मानो लव रघुवंश का ही कोई अप्रसिद्ध नवीन अंकुर हो। सुमंत्र भी लव में राम को ही प्रतिच्छवि देखते हैं। लव के द्वारा प्रताड़ित अपनी सेना को देखकर चंद्रकेतु लव के सामने आते हैं। चंद्रकेतु के निवेदन करने पर लव उसके साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाता है, तो उसके अपूर्ण रण कौशल को देखकर सुमंत्र एवं चंद्रकेतु मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जब लव एवं चंद्रकेतु का द्वंद्व युद्ध होता है तो इसी बीच चंद्रकेतु के सैनिक भी लव पर आक्रमण कर देते हैं। लव इस समय जृंभकास्त्र का प्रयोग करके समस्त सेना को निश्चेष्ट कर देता है। गुरु परंपरा से प्राप्त होने वाले जृंभक अस्त्रों की प्राप्ति लव को किस प्रकार हुई, यह विचार करके सुमंत्र को अत्यंत आश्चर्य होता है। दोनों ही एक दूसरे के प्रति अज्ञात एवं अहेतुक स्नेह का अनुभव करते हैं और एक दूसरे पर शस्त्र न चलाना चाहकर भी योद्धाओं के कर्तव्य को ध्यान में रखकर दोनों परस्पर युद्ध के लिए विवश हो जाते हैं। लव को पैदल देखकर चंद्रकेतु भी रथ का परित्याग करते हैं। लव उनसे रथारूढ़ होकर युद्ध करने का निवेदन करते हैं, परंतु चंद्रकेतु का कहना है कि वह भी रथ पर तभी चढ़ेगा जबकि रथ पर लव आरूढ़ हो। लव कहता है कि वह स्वयं युद्ध का इच्छुक नहीं है, परंतु अश्वरक्षकों की दर्पोक्ति ने उसे युद्ध के लिए विवश कर दिया है। लव पुरुषोत्तम राम के चरित्र पर आक्षेप करने लगता है, जिसके फलस्वरूप दोनों की क्रोधाग्नि भड़क उठती है और दोनों ही युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोग प्रस्थान करते हैं और पंचम अंक की समाप्ति हो जाती है। छठे अंक के प्रारंभ में विमान के द्वारा विद्याधर और विद्याधरी प्रवेश करते हैं। वे लव और चंद्रकेतु के अद्भुत पराक्रम का आंखों देखा हाल सुनाते हैं। वे बताते हैं कि लव और कुश एक दूसरे पर आग्नेय, वारुण और वायव्य आदि अस्त्रों का किस प्रकार प्रयोग करते हैं। इसी भयंकर युद्ध के बीच विद्याधर यह सूचित करते हैं कि शंबूक वध के बाद राम वहां आ गए हैं और साथ ही यह भी बतलाते हैं कि राम के मधुर शब्दों को सुनकर दोनों बच्चों ने युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी है। तत्पश्चात लव और चंद्रकेतु के साथ राम प्रवेश करते हैं। चंद्रकेतु लव को अपना प्रिय मित्र बतलाता है। राम के दर्शन से लव के मन का क्षोभ दूर हो जाता है। उधर राम भी लव को देखकर अपूर्व स्नेह की अनुभूति करते हैं। जब लव को यह ज्ञात होता है कि यही राम वाल्मीकि रामायण के नायक हैं, तो वह राम के प्रति विनम्र होकर उनका अभिवादन करता है। राम भी अपने स्नेह की आवेग को रोक नहीं पाते हैं और लव को अपने स्निग्ध आलिंगन में बांध लेते हैं। जृंभकास्त्र के प्रयोग से स्तंभित सेना को देखकर वे लव के उस अस्त्र को उपसंहृत करने और चंद्रकेतु को अपनी सेना को आश्वस्त करने का आदेश देते हैं। लव अपने अस्त्र का उपसंहार करता है और सेना संज्ञा को प्राप्त करती है।
जब राम को यह ज्ञात होता है कि लव के कुश नाम का एक और भाई है और इन दोनों को जृंभकास्त्र जन्मसिद्ध हैं, तो वे भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इसी बीच लव के युद्ध की चर्चा सुनकर भरत मुनि के आश्रम से लौटे हुए कुश अत्यंत उत्तेजित हो उठते हैं। साक्षात वीर रस की तरह आते हुए इस तेजस्वी ब्रह्मचारी को देखकर राम अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उसका आलिंगन करते हैं। उसके स्पर्श से प्रभावित होकर राम कहने लगते हैं कि मेरे शरीर को मानो अमृत रस के प्रवाह से सींचने वाला यह बालक कहीं मेरे हृदय के निश्चंद से ही तो निर्मित नहीं हुआ है। राम लव और कुश में रघुवंशी कुमारों के लक्षण देखते हैं और उन दोनों कुमारों में वे अपनी तथा सीता की आंगिक छाया को विद्यमान पाते हैं। उनमें यह भावना आविर्भूत हो जाती है कि ये बालक कहीं सीता के जुड़वे बच्चे न हों। इसी भावना तक पहुँचते पहुँचते राम की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। राम की शोकाग्नि को लक्ष्य करके लव एवं कुश जिस प्रकार से अपने उद्गार प्रकट करते हैं, उससे उनकी राम या सीता के प्रति उदासीनता प्रकट होती है। बच्चों की इस उदासीनता को देखकर उनके सीता पुत्र होने में संदेह हो जाता है। इसी बीच नेपथ्य से वशिष्ठ, अरुंधति, वाल्मीकि, जनक तथा दशरथ की महारानियों की आगमन की सूचना दी जाती है, जिसे सुनकर राम का हृदय हर्ष, संकोच और आत्मग्लानि के भावों के से भर जाता है। जब नेपथ्य से राम की करुण दशा को देखकर जनक आदि के मूर्छित होने की सूचना दी जाती है, तो राम और अधिक व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें संभावित करने के लिए कुश और लव के साथ प्रस्थान करते हैं। इसी के साथ छठा अंक समाप्त हो जाता है। सप्तम अंक के प्रारंभ में लक्ष्मण महर्षि वाल्मीकि के अनुरोध से रामायण नाटक का अभिनय करने के लिए कहते हैं। राम की आज्ञा से गंगा के तट पर सभी दर्शकों के लिए उचित स्थान का प्रबंध किया जाता है। राम के प्रवेश करने और राजासन पर बैठ जाने के पश्चात लक्ष्मण गर्भ नाटक को प्रस्तुत करने का आदेश देते हैं। नाटक के प्रारंभ में सूत्रधार प्रवेश करता है। वह वहां पर उपस्थित लोगों से भगवान वाल्मीकि की करुणाद्भुत नाट्य वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने का निवेदन करता है। नेपथ्य से लक्ष्मण के द्वारा अरण्य में परित्यक्त, प्रसव वेदना से पीड़ित, असहाय और एकाकिनी सीता का करुण क्रंदन सुनाई पड़ता है। वे अपने भाग्य को कोसती हुई भागीरथी में कूदने के लिए कृत संकल्प होती हैं। सूत्रधार उनके गर्भ मोचन और भागीरथी में कूदने की सूचना देकर निकल जाता है। सीता के दोनों बच्चों को अपने अपने गोद में लेकर सीता को सहारा देती हुई पृथ्वी एवं गंगा प्रवेश करती हैं। दोनों ही सीता को धैर्य बधाती हुई उन्हें 2 पुत्रों के प्रसूत करने के उपलक्ष्य में बधाई देती हैं। सीता की करुण क्रांत दशा को देखकर उनकी जननी भगवती विश्वम्भरा अपने धैर्य को खोकर सीता को गले लगाकर मूर्छित हो जाती हैं। गंगा के प्रयत्नों से समाश्वस्त होकर सीता जैसी पुत्री को जन्म देने के कारण अपने भाग्य को कोसती हैं। उनका कथन है कि सीता के प्रति राम का व्यवहार अनुचित रहा, क्योंकि उनके लिए वत्सला सीता का पाणी ग्रहण भी प्रमाण न रहा। न पृथ्वी, न जनक, न अग्नि, न सीता का अनुसरण और न ही गर्भस्थ पवित्र संतान। उपस्थित राम सीता के प्रति किए गए व्यवहार से व्याकुल होते हैं। भागीरथी पृथ्वी को राम के प्रति सहृदय बनाती है। अपमान एवं दुख की ज्वालाओं से झुलसी हुई सीता माता पृथ्वी के अंगों में विलीन होने की प्रार्थना करती है, परंतु भागीरथी एवं पृथ्वी उन्हें ऐसा नहीं करने देती हैं। इसी बीच जृंभकास्त्रों का प्रादुर्भाव होता है और वे सीता के दोनों पुत्रों को अपनी प्राप्ति की बात बतलाते हैं, जिससे सीता प्रसन्न होती है। भागीरथी व्यवस्था करती है कि दूध छोड़ने के बाद सीता के बच्चों को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया जाएगा। सीता पुनः पृथ्वी में समाहित होने की बात कहती है, परंतु पृथ्वी उन्हें बच्चों के दूध पीने तक की प्रतीक्षा करने को कहती है। तब सीता गंगा और पृथ्वी के साथ वहां से निकल जाती है। सीता को वहां न देखकर राम मूर्छित हो जाते हैं। लक्ष्मण राम की रक्षा के लिए महर्षि वाल्मीकि से प्रार्थना करते हैं। तभी नेपथ्य से वाल्मीकि द्वारा अनुमत आश्चर्य को देखने की घोषणा होती है। गंगा की जलधारा से गंगा और पृथ्वी के साथ सीता पुनः प्रकट होती हैं। नेपथ्य में दोनों देवियां सीता के उज्ज्वल चरित्र का वर्णन करती हुई उन्हें भगवती अरुंधति को समर्पित कर देती हैं। अरुंधति सीता को अपने कर स्पर्श के द्वारा मूर्छित राम को जीवित करने का आदेश देती हैं। सीता के सुभग स्पर्श से राम की चेतना लौट आती है और वे प्रियतमा सीता को समक्ष देखकर निहाल हो जाते हैं। नेपथ्य के द्वारा भगवती भागीरथी राम को उनके उस वाक्य का स्मरण दिलाती है, जबकि चित्रदर्शन के प्रसंग में उन्होंने भगवती भागीरथी से वधू सीता के प्रति दयालु होने के लिए प्रार्थना की थी। पुनः नेपथ्य के द्वारा भगवती वसुंधरा भी अपने प्रति किए गए राम के उस अनुनय का स्मरण दिलाती हैं, जो कि उन्होंने सीता के परित्याग के समय किया था कि हे भगवती वसुंधरे, अपनी सुता सीता की देखभाल करना। इसी बीच अरुंधति सीता के पातिव्रत्य धर्म की प्रशंसा करती हैं, जिसे सुनकर आगंतुक
आगंतुक पुरवासी जनपदवासी पूजनीय सीता को प्रणाम करते हैं। लोकपाल और सप्तर्षिगण पुष्प वृष्टि करते हैं। इसके पश्चात अरुंधति के कहने से कुश एवं लव को साथ लिए हुए महर्षि वाल्मीकि प्रवेश करते हैं। वे कुश एवं लव को उनके माता पिता को सौंप देते हैं। इसी समय लवणासुर का संहार करके लौटे हुए शत्रुघ्न के आगमन की सूचना दी जाती है। वाल्मीकि राम से कहते हैं कि आपका फिर कौन सा प्रिय कार्य करूं? ऐसा कहने पर राम वाल्मीकि से कहते हैं कि आपके द्वारा रचित यह कथा पाप विनाश करने वाली और कल्याण करने वाली होगी। शब्द ब्रह्मवेत्ता कवि की नाटक रूप से परिणत इस वाणी का विद्वान लोग विचार करेंगे। इस प्रकार भरतवाक्य का प्रसन्न चित्त होकर सभी पाठ करते हैं और सभी प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तरामचरितम की कथा, जो कि 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भवभूति ने लिखी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।